इस राशि के लोग बहुत ही कोमल, बहुत चंचल और बहुत हास परिहास करने वाले होते हैं। अगर सूर्य का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोग सरकार से बहुत धन कमाते हैं। इनकी कमाई का 90% हिस्सा सरकारी माध्यमों से आता है। बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं, बड़े स्तर के हास्य कवि हो सकते हैं, मिमिक्री करने वाले होते हैं ऐसे लोग। अंदर इतना स्फुरित रहते हैं, इतना आनंदित रहते हैं ऐसे लोग। असली जीवन सच में यही राशि वाले लोग जीते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी राशि की जिसका स्वामी स्वयं योगों का निर्माता है। मतलब कि यह ग्रह ही तमाम तरीके के योग को निर्मित करता है। पूरा ज्योतिष इस ग्रह के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत ही सौम्य, कोमल, सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट नेचर वाला प्लेनेट है। जल तत्व की राशि है। जी, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपने राशियों के क्रम में चौथे नंबर की राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक कैसे होते हैं समझते हैं। क्रम में यह जल तत्व की राशि है और जब जल तत्व की राशि में उसका स्वामी स्वयं आकर बैठ जाएगा तो वह राशि कितनी सुंदर होगी। जहां भी होगी, जिस भी भाव में होगी, उस भाव को सुंदर बना देगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वह सुंदरता का प्रतीक है। अगर लग्न में होगी तो इतना सुंदर, इतना मोहक रूप होगा उस व्यक्ति का कि जो भी बात करेगा वो बात करता ही रहेगा। एक बार जो देख लेगा वो खींचा चला आएगा। गजब का अट्रैक्शन होता है ऐसे लोगों में। कर्क राशि में अगर लग्न में कर्क राशि है तो गजब का अट्रैक्शन होगा। लोग रोक नहीं पाएंगे उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने से। अगर द्वितीय भाव में कर्क राशि हो और उसमें चंद्रमा भी बैठ जाए तो ऐसे लोग गजब के वक्ता होते हैं। कुछ भी बोल देते हैं, बहुत सम्मोहन के साथ उसमें वो खिंचाव बन जाता है। ऐसे लोग घर में पैसा रखना बहुत पसंद करते हैं, आभूषण जेवर रखना बहुत पसंद करते हैं, परफ्यूम इत्र बहुत पसंद करते हैं। एफडी वगैरह में भी ऐसे लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अगर थर्ड हाउस में कर्क राशि हो और कर्क राशि में ही चंद्रमा भी बैठ जाए तो थर्ड हाउस वाली चीजों को वो सुंदर बना देगा। यानी कि राइटिंग बहुत सुंदर होगी, लिखने में उनकी राइटिंग स्किल बहुत गजब की होगी, दिखने में बड़ी सुंदर प्रतीत होगी, लगेगा कि जैसे टाइपिंग करके किसी ने रखा है। साहसी होंगे लेकिन साहस का निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि कहां पे साहस दिखाना, कहां नहीं। ये थोड़ा सा एक दोष बन जाता है। चौथे भाव में अगर होगी कर्क राशि और चंद्रमा विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति का घर बड़ा सुंदर होगा, दिखने में बहुत सुंदर होगा और घर में सारी चीजें, सारे संसाधन उपलब्ध होंगे। गाड़ी होगी सुंदर होगी, मकान होगा सुंदर होगा। ऐसा व्यक्ति हृदय से भी बहुत सुंदर होगा, बहुत दानी होगा, बहुत सॉफ्ट नेचर का होगा। एक दोष थोड़ा सा बन जाता है, दोष ही कहेंगे आज के समाज के हिसाब से, कि ऐसे व्यक्ति को लोग बेवकूफ बहुत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सामने जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है और अपनी बात उनके सामने रखता है, वह बहुत द्रवित हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं और उस व्यक्ति की सहायता कर देते हैं बिना यह निर्णय लिए कि कहीं यह व्यक्ति बेवकूफ तो नहीं बना रहा। अगर पंचम में हो कर्क राशि और चंद्रमा विराजमान होता है, ऐसा व्यक्ति शिव का प्रकांड भक्त होता है। पूर्व के जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, पूर्व के जन्म में भी शिव का भक्त होता है ऐसा व्यक्ति, और अपनी माता के पक्ष का पूर्व का जन्म का कोई रूप हुआ होता है जो इस जन्म में वह अवतरित होता है। मंत्रों का जानकार होता है ऐसा व्यक्ति। कोई ना कोई मंत्र का जाप जरूर करता है, कोई ना कोई गुरु से दीक्षा जरूर लेता है।
ऐसे व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी सी चंचल होती है, निर्णय बहुत पहली बार में सटीक नहीं ले पाते। ऐसे लोग दूसरी तीसरी बार में, तो ऐसे लोगों को सलाह भी दी जाती है कि ऐसे लोग एक बार में कोई निर्णय ना ले। भाग्य बहुत सटीक चलता है ऐसे लोगों का। पुत्र ऐसे लोगों का विख्यात होता है, दूर देशों तक नाम कमाता है ऐसे लोगों का पुत्र। जो भी संतति होती है, अगर स्त्री संतान है फिर भी उसके कारण नाम इस जातक का भी होता है। अगर छठे भाव में कर्क राशि हो और उसमें चंद्रमा विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति अच्छे इम्यून सिस्टम वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को बीमारियां जल्दी नहीं घेरती। ऐसा व्यक्ति नौकरी जब करता है तो उसके मन में बार बार विचलन आता है अपनी नौकरी को चेंज करने का, कि ये उससे ज्यादा बेहतर नौकरी ये कर ले। स्थिर होकर नौकरी नहीं कर पाता अगर छठे भाव में है चंद्रमा। अगर सप्तम में चंद्र हो कर्क राशि में, तो सप्तम में चंद्रमा होगा कर्क राशि के साथ, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होंगी वह गोल चेहरे की होंगी, सफेद यानी कि फेयर कलर होने वाली होंगी, हंसमुख मिजाज होंगी और अपने पति का ध्यान रखने वाली या अपने स्पाउस का ध्यान रखने वाले और अपने स्पाउस से प्रेम करने वाले होंगे। थोड़ा सा मूड स्विंग की जरूर दिक्कत आती है, लेकिन वह बहुत स्लाइटली, बहुत लाइट क्वांटिटी में होगी, लेकिन थोड़ी बहुत नोक-झोंक जरूर चलेगी। अगर अष्टम में चंद्रमा हो कर्क राशि में, तो ऐसा व्यक्ति मां दुर्गा की या उनके किसी रूप की साधना करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति किसी वसीयत से, किसी मृत व्यक्ति की किसी जायदाद से या किसी बीमा, ऐसा व्यक्ति जो कि मृत्यु जिसकी हो जाए और उसका धन ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। ऐसे लोग तंत्र और मंत्र के ज्ञाता होते हैं। ज्योतिष में भी ऐसे लोगों की विशेष रुचि होती है, रहस्यमयी विषयों पर उनकी पकड़ होती है। ऐसे लोग दूसरे डायमेंशन की जो एनर्जी है, आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, लेकिन वह जो पॉजिटिव एनर्जी से अटैच्ड हो, उनसे यह लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह विशेष गुण मिलता है अष्टम में अगर चंद्रमा है कर्क राशि में। अगर नवम में कर्क राशि है और चंद्रमा नवम में है, ऐसे लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली, बहुत हाई पोटेंशियल वाला भाग्य लेके आए होते हैं। ऐसे लोग शिव के साधक होते हैं, शिव की विशेष कृपा होती है, माता का आशीर्वाद होता है। ऐसे लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता और बैठे बैठे पैसा आता है। ऐसे लोग अच्छे राइटर हो सकते हैं जिसकी रॉयल्टी इनको मिलती रहे, या कुछ भी ऐसा जिसमें उन्होंने कुछ थोड़ी सी मेहनत की हो और उसके बाद पूरे लाइफ उनको उस चीज का रिस्पांस मिलता रहे, विशेष तौर पे धन के रूप में। अगर दशम भाव में कर्क राशि हो और दशम में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसे लोग विशेष तौर पे व्यापार करने वाले होते हैं और व्यापार में भी वे श्वेत चीजों का व्यापार, लिक्विड चीजों का व्यापार करते हैं, उनसे अच्छा धन, अच्छी ख्याति अर्जित करते हैं। ऐसे लोग इत्र और परफ्यूम रोज लगाने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों को माता के समान दुलार देते हैं। मतलब ऐसे लोग, वो जो पिता का एक रूप होता है जो थोड़ा सा कठोरता दिखाता है, वह इन लोगों के अंदर नहीं होता। मतलब यह लोग अपने बच्चों से माता के समान करुणा और दया वाला भाव रखते हैं। हालांकि पिता भी, कोई भी पिता हो, करुणा और दया का भाव तो रखता है, लेकिन एक कठोरता भी होती है कहीं पर डांटने की, उसको सही रास्ते पर ले जाने की, अनुशासित करने के लिए थोड़े से दंड की, लेकिन वह इन लोगों के अंदर नहीं होता जिसका दशम में चंद्रमा होता है। ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं और माता के समान पालन करने वाले होते हैं अपने संतति का। अगर 11वें भाव में
कर्क राशि में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग अच्छी आय करने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी विशेष इनकी पूरी होती हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं और पूरे भी होते हैं। ऐसे लोग सच में भी अपनी नींद में बहुत सुंदर सुंदर सपने देखते हैं और ऐसे लोग सपने में ज्यादातर उड़ने वाले सपने देखते हैं। ऐसे लोगों को लगेगा कि वह हवा में उड़ रहे हैं या उछल रहे हैं और एक लंबी गैप के बाद फिर जमीन पे आ रहे हैं और फिर उछल रहे हैं, या फिर पैरेलल हवा में उड़ रहे हैं, इस टाइप के सपने, या फिर हवाई जहाज में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरह के सपने आते हैं। यानी कि हाई थॉट्स वाले, हाई थिंकिंग वाले सपने आते हैं और ऐसे लोगों के सपने ज्यादातर पूरे होते हैं। ऐसे लोग अक्सर ऐसा भी सपना देखते हैं वो किसी दूसरे लोक में है। और यह सच भी होता है कि अगर दूषित प्रभाव ना हो और कुंडली में बाकी चीजों का विश्लेषण सामान्य हो, एकादश भाव दूषित ना हो और कर्क राशि का चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोग चंद्रमा से ही आते हैं। मतलब इनका पूर्व का जो जीवन होता है वह चंद्रमा का ही होता है, चंद्रमा पर इनका पूर्व का जन्म होता है और अपने भौतिक सुख और संसाधनों की पूर्ति के लिए यह लोग अब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अगर द्वादश भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को घूमना बहुत पसंद होता है, नेचुरल प्लेसेस, प्राकृतिक स्थानों पर जाना पसंद होता है और ऐसे लोग साल में एक बार अपना ट्रेवलिंग प्लान जरूर करते हैं। पानी में बैठे रहना, पानी में तैरना, पानी में पड़े रहना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। लंबी दूरी की यात्राएं जरूर करते हैं। विदेश में भी ऐसे लोग ज्यादातर मामलों में शिफ्ट होते देखे गए हैं। ऐसे लोग अपने घर में स्विमिंग पूल जरूर बनवाते हैं। यह हुआ 12 भावों में कर्क राशि में चंद्रमा का फल। ऐसे लोग बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं और क्योंकि पंचम और दशम यानी एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है मंगल। अगर हम कर्क राशि को लग्न मान लें तो पंचम में पड़ेगी वृश्चिक राशि और दशम में पड़ेगी मेष राशि, तो कारक मंगल होते हैं। और अगर ऐसे लोगों की जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है, अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोग एक से अधिक घर बनाते हैं और प्रॉपर्टी का काम ऐसे लोगों को बहुत सूट करता है और ऐसे लोग अरबपति बनते देखे गए हैं। प्रॉपर्टी के काम में, बिल्डिंग के काम में ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल के बिल्डर होते हैं, कॉलोनाइजर्स होते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं और उसमें बड़ी बड़ी कॉलोनी डेवलप करते हैं और फिर उनको सेल्स करते हैं। बहुत सपोर्ट करता है मंगल। ऐसे लोगों के जो लाभ होते हैं वो स्थिर लाभ होते हैं, जो भी मिल जाता है उनको वो स्थिर होता है। फिर यह नहीं होता कि आया और चला गया। ऐसे लोगों का लाभ जो आता है वह टिकता है, रुकता है और उसका यह लोग भोग करते हैं और संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं। अगर सूर्य कर्क राशि के जातकों का अगर सूर्य अच्छा हो तो ऐसे लोग सरकारी लाभ पाते हैं। विशेष तौर पे ऐसे लोगों को जो धन मिलता है वह सरकार की ओर से मिलता है, बहुत अच्छा धन अर्जन करते हैं। अगर सूर्य के साथ शनि का भी सपोर्ट अच्छा मिल जाए तो ऐसे लोगों को सरकारी बंगला मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं, यानी मकान भी मिलेगा वो सरकारी मिलेगा और जो नौकर चाकर होंगे वह भी सरकारी होंगे और काफी हाई लेवल की सैलरी होगी, बहुत ऊंचा रुतबा, मान और सम्मान मिलता है। क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्य। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोग आदेश देने वाले, बोलकर आदेश देने वाले पदों पर आसीन होते हैं। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे लोगों के बहुत स्थिर होते हैं अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो और लग्न में कर्क हो और कर्क में चंद्रमा विराजमान हो। तो कुछ कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस बने तो कर्क राशि वाले किस प्रकार का लाभ लेंगे और क्या स्थितियां बनेंगी। थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए कर्क राशि वालों की को, क्योंकि कर्क जो है वह जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि में जब स्वयं अपने ही घर में जल तत्व का स्वामी ग्रह आके बैठता है तो विचारों में अस्थिरता दे देता है। ऐसे लोग डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को मोटिवेट करना आसान होता है। थोड़ा सा ऐसे लोग एक ही बार में अपने किसी निर्णय पर मुहर न लगा दें, थोड़ा सा 2 से 3 बार कम से कम विचार करें,
उसका बौद्धिक विश्लेषण करें और फिर किसी नतीजे तक पहुंचकर उसको अमली जामा पहनाएं, तो ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं अपने किसी भी निर्णय में। चंद्रमा कल्पना शक्ति है, और कल्पना शक्ति का स्वामी जब अपने ही राशि में बैठेगा तो गजब की कल्पना शक्ति होगी। क्रिएटिव फील्ड में अगर ऐसे लोग कोशिश करते हैं तो कम से कम 10 में 1 स्थान इनका जरूर होता है। टॉप पे पहुंचने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है अगर ऐसे लोग क्रिएटिव किसी फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वह एडवर्टाइजमेंट की कोई फील्ड हो या फिर कंटेंट राइटिंग की कोई फील्ड हो, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें हमारी रचनात्मकता का कोई सहयोग चाहिए, ऐसे लोग बहुत गजब के लेखक होते हैं। इस फील्ड में भी ऐसे लोग अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। दशम भाव, दशमेश और दशम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों का थोड़ा सा मूल्यांकन, विश्लेषण करना भी जरूरी है। चंद्रमा कर्क राशि में अगर बैठा है किसी भी भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास जल का कोई स्थान, तालाब, नदी, कुआं, हो सकता है स्विमिंग पूल, जरूर होता है। अगर कोई खराब ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही हैं, शनि की है या फिर राहु या केतु से ग्रसित हैं, तो पानी का स्थान तब भी होगा, लेकिन वह स्थान गंदा होगा। नाला हो सकता है, तालाब होगा तो दूषित तालाब होगा, या पानी का कोई कीचड़ भरा हुआ कोई स्थान हो सकता है। तो इन सब तरीकों से आप पहचान सकते हैं कि चंद्रमा की क्या स्थिति आपकी कुंडली में हो सकती है। धन के बहुत अद्भुत और गजब के योग बनाते हैं कर्क राशि में बैठे चंद्रमा। बाहरी व्यक्तियों से ऐसे लोगों की मित्रता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो लगता है कि जैसे ये कोई घर का आदमी हमसे मिल रहा है, और यही कारण होता है कि इनका मित्र का क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर राहु का भी सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोगों के इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड्स बहुत होते हैं, वर्चुअल, एक्चुअल की जगह वर्चुअल फ्रेंड्स बहुत होते हैं, और ऐसे लोग इलेक्ट्रॉनिकली बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं। मतलब ऐसे लोग सपोर्ट पाते हैं अपने वर्चुअल फ्रेंड्स के कारण। मतलब अगर ये कोई हेल्प किसी के लिए, अगर कोई हेल्प की कोई गुंजाइश होती है और वो उसके हेल्प के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई गुहार लगाते हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे लोग बहुत अच्छा फंड गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा केवल राहु का सपोर्ट चाहिए। अगर राहु कुंडली में अच्छा है और चंद्रमा कर्क राशि में होकर कहीं विराजमान है, तो ऐसे लोग, विशेष तौर पे चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा है, तो ऐसे लोग अगर चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली अपने फ्रेंड्स को वो इतना ज्यादा मोटिवेट कर लेंगे और इतने अधिक इनके फ्रेंड्स होंगे कि उनके माध्यम से बहुत अच्छा ये धन कमा सकते हैं। किसी भी चीज को प्रसारित कर सकते हैं और उसको बहुत ज्यादा लोगों में प्रसारित करके अपने या किसी जिसको सपोर्ट करना चाहे उसको एक ब्रांड का रूप दिला सकते हैं। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है चतुर्थ भाव में कर्क राशि का, जिसमें चंद्रमा बैठा हो और राहु का थोड़ा सा अगर सपोर्ट हो जाए, तो ऐसे लोग घर बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। कम समय में सभी चीजों के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर किसी की कर्क राशि है और वह किसी प्रकार की कोई विशेष समस्या से पीड़ित है, तो आज का वीडियो जो है वह कर्क राशि के लिए है विशेष रूप से। तो कर्क राशि के जातक अगर किसी समस्या से, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसका उनको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, अपनी डिटेल्स हमें भेजें, हम आपको ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जिससे आपको होगा 100% लाभ। अगले वीडियो में हम बताएंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में, कैसा स्वभाव होता है, किस प्रकार के गुण और अवगुण होते हैं, किस प्रकार की सावधानियां बरतें और किस प्रकार वो अपने जीवन को और सुदृढ़ उन्नत बना सकते हैं, किस प्रकार के क्षेत्र उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए जय महाकाल।